और जिस शिद्दत से उसको पढ़ा बिलाल ने और खाया, और रियल नो चीटिंग। मुझे लगता है थप्पड़ सही पड़ा है क्योंकि जो उसकी टाइमिंग और आवाज वो लगता है व्यूअर के मुंह पे पड़ा। वो मुझे वही लगा, जब वो हुआ मैं हिल गई। मैंने फिर उसको 3 दफा रिमाइंड भी किया क्योंकि उसके बाद फिर माइक इनका काम कर रहा था, डायलॉग नहीं मुझे समझ आया। लेकिन चटाक की जो आवाज़ थी, उफ, जो उसका अच्छा एक होता थप्पड़ जो हमारे ड्रामा में मारते हैं, ये जो गौहर ने मारा है ना और जो बिलाल ने खा लिया है, इन दोनों फैबुलस एक्टर ने कहा होगा कि तुम मुझे मार ले यार, तुम ये मार सही मार था। हाँ यही हुआ होगा उन्होंने, क्योंकि ये गौहर ने कहा खा लेगा तो ठका के लगा दे। नहीं, नॉर्मल नहीं मारा उसने, ऐसे मारा जैसे कोई आपको हॉकी से मारे, शिद्दत से। एंड हैट्स ऑफ टू बिलाल फॉर टेकिंग इट। बड़ी जोर का लगा होगा उसको, बट कमाल दोनों की तरफ से मैं कहती हूँ इतना, क्योंकि अगर ऐसे ना होता तो वो इम्पैक्ट ना बनता। उसका मारना, मौका उसका अच्छा खाना को थप्पड़ मारने का, मैं तो जरा बहुत ही मुश्किल में काम कर रहा है, उसे दिल में यही सोचा होगा ठगा लगी मुझे, और मुझे बहुत दुख हुआ बिकॉज वो बहुत जोर से थप्पड़ लगा और मैं कहा। एनीवेज दिस वाज वन हाईलाइट, और इस पे मैं बिल्कुल क्लैप टू बोथ द एक्टर्स फॉर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। गट्स चाहिए। सेकंड चीज़ ये थी कि एक लड़की अपनी जान लेने लगती है तो उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न चाहिए जो एग्जैजरेट हो जाता है कि कुछ एक बात हो गई, 2 बातें हो गई। इतनी घटिया बातें की इसकी सास ने आलिया की, आलिया के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी सास ने इस ड्रामे में, घटिया तरीन, कि उसके बाद वाकई लड़की लटक जाए। इस ड्रामे में वो हुआ तो समझ बैठ के आपस में बातचीत हो रही है, वो वेरी डार्क। मैंने ऐसे डार्क डायलॉग्स और जिस तरह अस्मा जी ने किया, उफ, कि भाई एक तो उसका सामान बाहर फेंका, जा तेरी यहाँ कोई जगह नहीं, अपने भाई से कह तेरे लिए एक और बंदा ढूंढ दे। यानी कि ये कुछ चीज़ है कि मर्द की प्रॉपर्टी है, अब इसने फेंक दिया, छोड़ दिया, जा किसी और के पास चली जा। कहती भी आलिया कहती भी है कि क्या मैं क्या हूँ, मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई। इसके बाद या तो ये लटक जाए या इसको सास को गोली मार दे, क्योंकि मियाँ ने तो जो दिया शौक वो दिया, जो सास सभी जुल्म किया है ना उसने, दैट वॉज उफ नेक्स्ट लेवल। हालांकि मुझे अस्मा जी अच्छी लग रही थी इसमें, सास के ये इतनी बुरी नहीं होंगी, इसमें तो नफरत हो गई। इतनी घटिया बातें, फिनोमिनल। पुश कर रही थी ना किसी तरह से, कोई हाँ यहाँ नहीं कर रही, वहाँ जाके कर ले कुछ। और जिस तरह से अब उसको तैयार किया जा रहा है, एक बकरा ये तैयार हो रहा है, एक बकरा वहाँ गौहर तैयार कर रहा है बिलाल को, दोनों की होनी है कुर्बानी, लेकिन एक बकरे की तरह इन लोगों को तैयार किया जा रहा है, नॉट एज ह्यूमंस। आपको पता है वो वेरी डार्क, जब वो मस्जिद आती हैं उसके पास, बिलाल के पास जोड़ा लेके, और उसको नापती हैं, वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहते नहीं, फिर उससे कहती हैं साबुन, कहती है नहा लेना। वो पहले वो नॉर्मल कहती हैं, फिर दोबारा फिर जोर कहती हैं कि सुना है ना, या तो मतलब कि अब तुमने अब एक सर्टेन एक्ट के अंदर जाना है तो यू हैव टू बी वेरी क्लीन। तो ये भी देखिए बहुत बोल्ड थी। हम पहले कहते थे इस पे ड्रामे क्यों नहीं बनते, कुछ बड़ी बोल्ड चीजें कहने का तरीका होता है, बहुत बोल्ड बातें हुई लेकिन बुरा नहीं लगा। हाँ, बहुत जिस तरह से कहा गया विद सीरियसनेस, मजाक नहीं था इसमें, छेड़छाड़ी नहीं थी, कोई रेटिंग के लिए नहीं था, इट वाज जस्ट अ फैक्ट कि ये चल रही है, ये लोग हैं, इससे गुजर रहे हैं, और लोग इस सिचुएशन में यही करते हैं, आप भी उनकी तकलीफ महसूस करें। ब्लाइने देखो ना कि जब उसको हलाले के लिए कहती है और उसको वो कहती है नहीं मेरे भाई जैसा है, तो कहती है तो ये शफीक भी तो तुम्हारा, पहले तुम इसको भाई कहती थी ना, हो गया ना। राइटिंग की बात है, सवाल करके राइटिंग पे करेंगे, अभी इमोजी दिखा दें। हाँ, लाइनें इतनी है मुझे तो खैर, हाँ, वो सारी लाइनें याद हैं, बट ये कि ये इस सास का, अस्मा जी की परफॉर्मेंस और वो थप्पड़ मारना, खाना, और जो चूहे के टाइम पे जो चीख निकली है, एवरीथिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक। या फॉर मी आल्सो। हमें मॉडर्न, हमारी सोच को होना चाहिए, खुलना चाहिए। जो बातें हमारे यहाँ होती हैं लेकिन हम उन पर जिक्र ना करें कि इस पर नहीं बात करना, इस पर नहीं बात करना, ड्रामा वो तो हो ही नहीं सकता। अब वो बनने लगे हैं, बड़े बोल्डली बनने लगे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो हमारे लोगों का आई थिंक ये सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से काफ़ी दिमाग खुला है, और सही बात है, अपना जहन खोलें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, हमें समझ कैसे आएगी, दीन दुनिया, हमें डिस्कस तो करना है। तो दिस इज़ अ बोल्ड सब्जेक्ट एंड हैट्स ऑफ टू द राइटर एंड द टीम कि उस पर बात की, ड्रामा बना दिया और जो दिल में आया लिख दिया।
और दिखा दिया। और नादिया मैंने सुना हुआ था कॉन्सेप्ट हलाला हाँ, का ना, मुझे कभी ये जहन में था कि पनिशमेंट उस तरह से कोई पनिशमेंट, मैंने कहा बस ठीक है एक तरीका होता है। अब मुझे इस ड्रामे को देख के समझ आई है कि दोनों के लिए ये कितना पेनफुल आप है। घर में बात नहीं कर सकते, आप किसी बड़े से लड़का सवाल कितने तो करें, पेन से गुजर रहा है, डांट उसके पड़ लिए जाएगी सबसे- आपको। It's a सजा। जितना इगोइस्टिक है It's not वो supposed to be अपनी pleasure. बीवी को किसी और के पास भेजना और खुद जाके, और फिर उस लड़की के लिए जो कह रही है कि मैं एक कमोडिटी हूँ, मेरी कोई अपनी शनाख्त नहीं है, तुम्हारे मुंह से गलत निकला है, तुम कोई जाके गलत करके आओ ना, तुम मुझे किसी के आगे जिसको मैं अपना भाई समझ रही हूँ उसके सामने मुझे तो इतना इंटेलिजेंटली ये पूरा जो फिनोमिना था इस चीज का ये डिस्क्राइब हुआ है इस ड्रामे के थ्रू कि ओह अच्छा तो ये है, अब हमारे इसलिए अल्लाह ताला ने ये बिल्कुल। पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट कहा गया है कि ऐसे है। हमारे रोज प्राइम टाइम में 5 ड्रामों में तलाक हो रही होती है, ठीक है ना, 5 ड्रामों में 5 चैनल्स पे कहीं ना हलाला कहीं एक में तलाक हो रहा हो है। रही होती है, हलाला लेकिन एक में कहीं कहीं ये नहीं बताते कि कितनी बुरी चीज़ है। इस ड्रामे में बताया कि भाई क्यों ये नापसंदीदा चीज़ है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये तो हमें कभी बताया ही नहीं। तो तलाकें उन ड्रामों को देख के नहीं रुकेंगी, इस ड्रामे को देख के रुकेंगी कि खौफ आएगा कि नहीं भाई नहीं। सो कितनी बड़ी सर्विस है, ऐसे मौजू पे बात करना ज़रूरी है, इससे आप एजुकेट कर रहे हैं, उन ड्रामों से कुछ नहीं सीख रहे। लाइन्स इतनी कमाल जो अस्मा जी कहती हैं कि भाई अगर वो नहीं तो कोई तुम्हारा कोई कहीं और दिल है, कोई आशिक है, खूबसूरत लड़कियों पे तो लोग आशिक हो जाते हैं, कोई पुराना जानने वाला कोई तो कुछ होगा कॉलेज में स्कूल में, पता उससे करा देते। यार आप ऐसे बात कर रहे हैं, और वो कितनी शर्मिंदा हो रही है कि मेरी सास उससे पुरानी सेटिंग की बात, खाला भी है, और ये कि भाई वो तो मेरे भाइयों जैसा है। हाँ तो ये शफीक भी तो तुम पहले उसको भाई कहती थी, उससे क्या होता है। फिर जी कि बहुत नहीं बहुत नेक लड़का है, तो हाँ तुमने किसी चोर और चक्के से निकाह कर वो तो फनी लगा था मुझे, है ना, मतलब पॉइंट तो है। तो ये तो बदमाशी करनी है हर किसी से। चीज का उसके पास जवाब है भाई, सास के पास है ऐसे कि बाकी वो लड़की इतनी एम्बैरेस हो जाए, एक शर्म हया में रहने वाली लड़की से कोई खाला सास इस तरह की ज़बान में गुफ्तगू करे। अच्छा फिर अपने भाई से के तेरे लिए और बंदा ढूंढने, दिस वाज टू मच बट ट्रू। और सास उस जोन में कुछ उसमें फेक डिजास्टर नहीं हो चुका है, उससे मैनेजमेंट कर लिया डिजास्टर की, एंड शी इज इन दैट जोन, और वो Yeah. कर रही है कि कुछ भी हो, उस पर कोई उसकी इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसने चीज़ों से इन चीज़ों को लेके ठीक करना है बस। फिर गौहर और बिलाल का सीन और डायलॉग जहाँ वो बताता है, उसको तैयार करता है, पहला ज़रा चलाता है अपना कि यार तलाक दे दी है मैंने बीवी को, अब क्या करना चाहिए। तो उसने तो अपना वो रटा हुआ बता दिया, इतने मज़े से बिलाल ने बताया अब आपको ऐसे ऐसे खुश उसलूबी से करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि नहीं ये नहीं ऐसे करना है, उधर उसकी जान निकल जाती है। तो बहुत खूबसूरत, 10 में से 10 वाली राइटिंग। 10 में से 10। और डायरेक्शन पे जाएंगे और मैं एक काशिफ निसार साहब की बात करेंगे और एक सीन और एक हाँ एक लाइन खास कि किसी बेगैरत के साथ रहने से बेहतर है कि किसी गैरत वाले के हाथ मर जाऊं। और लाइन है बहुत अच्छी। डायरेक्शन की बात करते हैं, एक सीन था जो कि साइलेंट था, अगर आप तीनों ने गौर किया और आप उस चीज़ को समझे तो क्या सीन था। वो आता है, सालन रखता है, थाली से खाते रोटी हैं आदि साथ। आधी रोटी देता है, फिर अपनी जो बोटी होती है ना वो तोड़ के अपनी बोटी उसके आगे रखता है बहुत कि मैं symbolism है, अपने बिल्कुल। सिंबलिज्म और लोगों को कमाल ये कि लोगों को समझ आए। ओह इट्स टोटली सिंबॉलिक। मैंने पहले मुझे मैं नहीं समझ इस आई, scene में ढूंढ- मैं कमेंट्स जब पढ़ रही थी फिर मैं वापस गई ये देखने सीन, मुझे नहीं समझ आई। मुझे ये हमारे लोग सालन कितने दिया है, समझदार मतलब हैं, उन्होंने उसने- पकड़ लिया। मैं कहो लेट मी रिवाइंड, नहीं हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, स्मार्ट। आधे तो उनके डायरेक्शन की बात करने से पहले हम देखते हैं ऑडियंस कितनी समझदार है, वोट कितने दिए हैं इनको। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और जफर मेराज साहब के हिस्से में मन जोगी से आए हैं। ऑडियंस अभी उतनी स्मार्ट नहीं हुई। 1864 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं। जबकि अगर आप ये ड्रामा देखेंगे तो इनकी वोटिंग bit surprising, कहीं पे भी amazing फरद इश्तियाक और मुस्तफ़ा हफीज़ से कम लेवल की नहीं है, बल्कि उससे भी आगे की चीज़ हमें लगती है ये वाली। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, अतीका जी, काशिफ निसार। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी जो थोड़ा सा शायद जो लोग सुन रहे हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे कुछ लोग मिले कि इस शो की सबसे अच्छी बात है कि आप लोग टेक्निकल बातें भी करते हैं, फिर हम दोबारा देखते हैं और फिर हमें समझ आती है कि इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग अ ड्रामा बट ऑल्सो द हाउ द टेक्निकल वर्क्स एंड ऑल। एक तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक सज़ा है, और जो इसमें जो सबसे दुख वाली बात है वो ये लड़की, द गर्ल इज़ गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है ना, तो गलती है मियाँ की है, उसने तलाक बोला है 3 दफ़ा और एक्चुअली इसने जाके उस आदमी के साथ रात गुजारनी है। तो ये बहुत ही एक सैड एंड difficult situation which I think requires the tone and the texture that the director has given to the play.
दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी, सॉरी मैं हाँ। कट कर रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ भी है बड़ी जो इसमें भी नज़र आ रही है इस ड्रामे में बड़ी सेंसिटिवली, कि आप रुजू दोबारा क्यों करते हैं व्हेन यू आर इन लव। आपने उस समय दे दी, जैसे कि गौहर को जो भी है, गौहर को मोहब्बत उसी आलिया से ही है। लेकिन एक काटूंगी मैं मार्क, क्योंकि मेरा अभी भी वही मसला है, ऑडियो। अच्छा, वो Audio पे। टेक्निकल और पे, इस ड्रामे technical की पे। ऑडियो, अच्छा, आई एम नॉट पिकिंग अप ऑडियो नहीं, प्रॉब्लम्स। ऑडियो प्रॉब्लम्स बिल्कुल are हैं। problems, yeah. अच्छा, सबसे I don't know why जब वो I've gone थप्पड़ blind to आया it. ना, जब वो थप्पड़ आया सही आया, उसके बाद क्या कहा मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैंने तुम्हें कहा है, मैं 4-5 दफ़ा मैंने कहा मुझे जुमला समझ आ जाए, नहीं आया। मुझे तो नहीं प्रॉब्लम। दूसरा एक सीन चल रहा है बिलाल का और गौहर का। अच्छा, अब उसमें एक होता है कि माइक ना काम करे, साउंड ना आए, एक नेचर की साउंड होती है ना, वो चिक 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 वो चल रही होती है, उसमें इतनी बुरी ऑडियो है कि माइक ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है, म्यूट, अच्छा, फिर माइक ऑन होता है डायलॉग के टाइम पे फिर ऑफ हो जाता है, फिर डायलॉग के आई टाइम थिंक पे ऑडियो के मसले में काबिल इतना पुलाव बुरा। में भी अच्छा, नजर आए थे। अब ये हाँ, काशिफ यहाँ साहब भी इसको यही है। देख लिए। अब तो आपको आपको भी ऑडियो साउंड का वाले मसला लगा? काबली पुलाव में भी था, Really? इसमें भी था थोड़ा काबली सा। पुलाव में तो एक माइक ही किसी का ऑफ रहता था हमेशा। This is a craft issue. हाँ, दिस इज क्राफ्ट, इट No, हैज craft नथिंग is टू डू विद But डायरेक्शन, but she's right. No, it is the The director. हाँ, direction में आता है। the Technical director में आता has है। to hire a competent sound person. Sound वेरी person. इंपॉर्टेंट। और हम की ड्रामों में साउंड का प्रॉब्लम नहीं होता, ये वाहिद ड्रामा है जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो काशिफ निसार, दिस डज स्पॉइल द फन ऑफ द ड्रामा, अफेक्ट होता है एज अ व्यूअर। मुझे मेरा कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं ऑडियो से तंग हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो फिक्स हो सकता था एडिटिंग में, कुछ साउंड लगाते थे, म्यूजिक लगाते हाँ, थे, उससे मिलता जुलता था कि- उसको फिक्स नहीं किया क्या? ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। आप प्लीज़ मैसेज करें, उनसे पूछें कि जहाँ माइक ऑन ऑफ भी हो रहा है तो आपने पीछे म्यूजिक क्यों नहीं लगाया? अगर इंटेंशनल था तो ये कैसी इंटेंशन है? I think also not every drama serial uses location sound. A lot of people also sometimes. नहीं, वो ऑफ ऑन है, Improve. आप एक झिंगर की आवाज डाल देते हैं, It can be खत्म। improved by location sound में आप मुझे- अलग से मुझे करते यही हैं, फिर समझ आप- नहीं वो आ हर रहा। डायरेक्टर एक और करता है, layer वो जाता है। लोकेशन, ये तो कोई मसला ही नहीं आउटडोर था। जब भी करते हैं वो डायरेक्टर 1 मिनट की लोकेशन But just to record क्यों कर नहीं देते हुआ? हैं। just to explain to the audience कि एक और लेयर आप सेपरेटली लेते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं हुआ,